द मिनिमम एनर्जी required by a hydrogen atom in ground state to emit radiation in Balmer series is nearly interesting, है ना। इस तरीके से इस लैंग्वेज में सवाल वो लोग जनरली नहीं पूछे हैं पिछले 3 साल में। सवाल बहुत इजी है, लेकिन जो तरीका है पूछने का वो हल्का सा कान को ऐसे ना पकड़ के हाथ को घुमा के कान पकड़ा गया है। ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है। बामर सीरीज का क्या मतलब होता है? लाइमन बामर पाश्चन। लाइमन बामर, तो बामर का मतलब क्या हो गया कि आप 3 से कूद के 2 पे आ रहे हो, आप 4 से कूद के 2 पे आ रहे हो, एंड सो ऑन। उसको बोल देते बामर सीरीज। सो बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन है वो जनाब ग्राउंड स्टेट में है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो हमको इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितना एनर्जी देना चाहिए ताकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक हायर स्टेट में जाए और फिर जब वो डीएक्साइट हो तो बामर सीरीज हो भैया, राइट। ग्राउंड स्टेट टू एमिट रेडिएशन इन बामर सीरीज इज नियरली। तो बामर सीरीज में सपोज कीजिए आपने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी होती ताकि वो 1 से कूद के 2 पे जाता, तो भैया वो 2 पे अगर जाता कूद के तो 2 से वापस 1 पे आता तो लाइमन सीरीज बन जाता। मजा नहीं आया। तो सर हमको कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को कहां तक पहुंचाना होगा? कम से कम 3 से 3 पे पहुंचाने को आप इसको 4 पे भी पहुंचाओगे तब भी आपको बामर सीरीज निकल सकता था, लेकिन हमको तो मिनिमम एनर्जी पूछा है ना, तो हम उसको कम से कम 3 तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि यहां से जब वो नीचे कूदी मारेगा तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी होती है जहां पे बामर बन सकता था। खत्म कहानी। इसका एनर्जी होता है -13.6 -3.4 -1.51। अच्छा सर, तो सर 1 से 3 पे जाने का एनर्जी क्या होगा? इसका और इसका डिफरेंस निकाल दो, वो कितना निकल के आएगा? 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09। तो सर 12.09 की जगह यहां पे हमको अप्रोक्सीमेटली 12.1 दिख रहा है।